तो आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में झांकने वाले हैं जो शौर्य, त्रासदी और एक माँ के अटूट संकल्प की कहानी है। हमारे सामने रणजीत देसाई की बहुत ही मशहूर किताब श्रीमान योगी के कुछ हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन पन्नों से उस दौर की सच्चाई को एक तरह से निचोड़ कर निकालें। बिल्कुल। और ये कहानी है जिजाबाई की। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ। कहानी उस वक्त की है जब वो गर्भवती थीं और सुरक्षा के लिए शिवनेरी के किले में रह रही थीं। एक किला जो एक महफूज पनाहगाह होना चाहिए था, लेकिन वही उनकी जिंदगी के सबसे बड़े तूफानों का कह सकते हैं केंद्र बन गया। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी परीक्षाएं थीं, वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने उस माँ को घड़ा जिसके बेटे ने आगे चलकर हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है जीजाबाई के शिवनेरी किले पर पहुंचने से। हाँ, और उनके साथ उनके पिता हैं पराक्रमी लखुजी राव जाधव। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बेटी को छोड़ने आना नहीं लगता, माहौल में एक तनाव है। ऐसा लगता है जैसे एक पिता अपनी बेटी को किसी बहुत सुरक्षित तिजोरी में बंद करने आया हो। और वो तनाव बेवजह नहीं था। यहाँ एक दिलचस्प राजनीतिक पेच है ना? हाँ, बताइए उसके बारे में। जीजाबाई के पिता लखुजी राव और उनके पति शाहजी राजे उस वक्त अलग अलग सल्तनतों के लिए काम कर रहे थे। अच्छा। और उनके बीच राजनीतिक मतभेद बहुत गहरे थे, लेकिन उन सब के बावजूद एक पिता के तौर पर लखुजी राव अपनी बेटी की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। सही बात है। इससे पता चलता है कि उस दौर में रिश्ते कितने उलझे हुए थे, जहां सियासी दुश्मनी पर भी परिवार का प्यार भारी पड़ रहा था। बिल्कुल। और विदाई का जो पल है वो बहुत भावुक है। जब जीजाबाई अपने पिता के पैर छूती हैं तो लखुजी राव के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को तोहफे में 101 हॉर्न देते हैं। 101 हॉर्न आज के हिसाब से कितनी बड़ी रकम होगी? अरे बहुत बड़ी रकम। सोने का सिक्का, 101 सोने के सिक्के। आप समझिए कि उस जमाने में एक छोटी मोटी जागीर खरीदने के बराबर थे। ओह अच्छा। तो ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, ये उस आने वाले बच्चे पर एक बहुत बड़ा दांव था। एक पिता का अपनी बेटी के भविष्य में किया गया एक बहुत बड़ा निवेश। और इसके साथ उन्होंने एक बात कही जो किसी भविष्यवाणी से कम नहीं थी। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने बताया कि उन्होंने पास की शिवाई देवी के मंदिर में एक मन्नत मांगी है और फिर उन्होंने जिजाबाई को आशीर्वाद दिया। और वो शब्द क्या थे? उन्होंने कहा, देवी की कृपा से तेरी कोख से ऐसा बेटा जन्म लेगा जो जन्म जन्मांतर का हिसाब बराबर कर देगा। उसे देखकर तेरा मस्तक हमेशा ऊंचा रहेगा। ये बहुत भारी शब्द है। जन्म जन्मांतर का हिसाब बराबर कर देगा, इसे कैसे समझें? देखिए, ये सिर्फ एक पिता का आशीर्वाद नहीं है, ये एक तरह का राजनीतिक विद्रोह है। अच्छा। सोचिए, वो दौर मराठा सरदारों की बेबसी का दौर था। वो बहादुर थे, शक्तिशाली थे, लेकिन अपनी ही जमीन पर दूसरों के नौकर थे। हाँ, कभी आदिल शाह के, कभी निजाम शाह के। बिल्कुल। ऐसे में भरे दरबार में ये कहना कि कोई आएगा जो जन्मों का हिसाब बराबर करेगा, ये सल्तनतों को एक सीधी चुनौती थी। ये दिखाता है कि अंदर ही अंदर वो असंतोष किस हद तक उबल रहा था। तो इस एक आशीर्वाद ने उस अजन्मे बच्चे के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी थी। बहुत बड़ी। अब जिजाबाई का जीवन किले में शुरू होता है। उनकी दिनचर्या तय है, पूजा पाठ, घर के काम, दोपहर में कोई किताब पढ़ना और शाम को टहलना। ऊपर से सब कुछ शांत लगता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा किस्सा है जो मुझे बहुत हैरान करता है। जब उनसे उनकी गर्भावस्था की इच्छाओं डोहाड़े के बारे में पूछा जाता है। और पहले ये समझना जरूरी है कि डोहाड़े का उस संस्कृति में क्या मतलब था। हाँ, बताइए। ये सिर्फ खाने पीने की इच्छा नहीं थी। ये मानने का ये थी कि गर्भ में पल रहा बच्चा अपनी आत्मा की इच्छाएं माँ के जरिए जाहिर कर रहा है। अच्छा, तो ये एक तरह से बच्चे के भविष्य का संकेत माना जाता था। बिल्कुल। और जीजाबाई की इच्छाएं क्या थीं? उनकी सहेली लक्ष्मीबाई के पूछने पर वो कहती हैं, लक्ष्मीबाई, मुझे खट्टा मीठा खाने का कोई मोह नहीं है। मेरा मन करता है कि घोड़े पर बैठकर सर पर दौड़ लगाऊं, कमर पर तलवार लटकाऊं और किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर नीचे फैले हुए इस पूरे प्रदेश को जी भर कर देखूं। ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। ये किसी गर्भवती स्त्री की आम इच्छाएं नहीं है, ये एक राजा की, एक शासक की इच्छा है। घुड़सवारी, तलवार और अपने प्रदेश पर नजर। हाँ, ये तीनों चीजें संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की निशानी है।
ऐसा लगता है जैसे गर्भ में पल रहा शिवाजी का स्वभाव वो पहले ही आकार ले रहा था। मतलब वो अपनी माँ के जरिए कह रहा था कि मुझे ये जमीन, ये आसमान, ये लोग, ये सब मेरे अपने चाहिए। हाँ, किसी सुल्तान की जागीर के तौर पर नहीं। और ये सिर्फ इच्छाओं तक ही सीमित नहीं था। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब जिजाबाई को कड़ेलोट की सजा के बारे में पता चलता है। कड़ेलोट उस समय की सबसे क्रूर सजाओं में से एक। क्या थी ये सजा और क्यों दी जाती थी? इसमें दोषी को चाहे उसका जुर्म कितना भी छोटा क्यों ना हो, किले की किसी ऊंची चट्टान के कोने पर ले जाकर नीचे खाई में धकेल दिया जाता था। ओह, इसका मकसद सिर्फ मौत देना नहीं था, बल्कि प्रजा के मन में शासक का खौफ पैदा करना था। यह सत्ता का एक क्रूर प्रदर्शन था। और जब जिजाबाई को पता चलता है कि अनाज की चोरी के जुर्म में एक गरीब आदमी को ये सजा दी जा रही है, तो वो चुप नहीं रहती। नहीं, वो तुरंत हस्तक्षेप करती हैं। वो किले के अधिकारी विश्वास राव को बुलाती हैं और एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो उस पूरे सामंती ढांचे को हिला देता है। वो पूछती हैं कि अकाल के दिनों में जब प्रजा के पास खाने को अन्न नहीं है, तो क्या इसमें शासकों का भी दोष नहीं है? ये सवाल उस दौर के लिए एक तरह से क्रांतिकारी था। और फिर वो हुक्म देती हैं कि जब तक वो किले पर है, किसी को भी ऐसी सजा नहीं दी जाएगी। यही हमें स्वराज्य की नींव का पहला पत्थर दिखता है। कैसे? देखिए, सुल्तान और उनके जागीरदार अपनी प्रजा को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। न्याय का मतलब था मालिक की मर्जी। सही बात है। जबकि जीजाबाई का न्याय कहता था कि शासक का पहला धर्म प्रजा की रक्षा करना है, और अगर प्रजा भूखी है तो शासक भी जिम्मेदार है। यही सोच तो रेते च रज्य मतलब प्रजा का राज्य बनी। बिल्कुल। जो बाद में शिवाजी के शासन का आधार बनी। बिल्कुल। तो एक तरफ जीजाबाई अपने अंदर एक नई जिंदगी को पाल रही थी और न्याय के नए मापदंड स्थापित कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बाहरी दुनिया की क्रूरता किले की दीवारों को भेदने के लिए तैयार थी। और जब खबरें आनी शुरू हुई तो वो एक के बाद एक कहर बनकर टूटी। पहली खबर पुणे से आई। पुणे, शाहजी राजे की जागीर, उनका सम्मान। हुआ क्या था वहाँ? बीजापुर सल्तनत के एक सरदार मुरार जगदेव ने पुणे पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया था। लेकिन ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था। नहीं, उसने पुणे के सारे घर बार जला दिया और फिर अपमान की सारी हदें पार करते हुए शहर की जमीन पर गधों से हल चलवाया। गधों से हल? इसका क्या मतलब? उस जमाने में ये एक बहुत ही क्रूर सांकेतिक कार्य था। इसका मतलब था कि ये जमीन अब इतनी अपवित्र और बंजर हो चुकी है कि यहाँ कभी कुछ आबाद नहीं हो सकता। ये तो शाहजी राजे के सम्मान पर, उनकी इज्जत पर सीधा हमला था। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। और जीजाबाई इस खबर से टूट जाती हैं। पुणे सिर्फ एक जागीर नहीं थी, वो उनका घर था। लेकिन वो इस सदमे से उबर पाती इससे पहले ही एक और व्यक्तिगत हमला हुआ। उनकी जेठानी का अपहरण। और ये बात बहुत अहम है। क्यों? ये दिखा गया कि मराठा सरदारों के परिवार तक सुरक्षित नहीं थे। नासिक में गोदावरी में स्नान करने गई उनकी जेठानी का मुगल सरदार महाबत खान ने अपहरण कर लिया। मतलब लड़ाई अब उनके घरों तक, उनकी औरतों तक पहुंच रही थी। हाँ, ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गई थी, ये उनके सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। इन दो खबरों के बाद जिजाबाई की हिम्मत पूरी तरह जवाब देने लगती है। हालत ये हो जाती है कि उनमें किले से उतरकर नीचे शिवाय देवी के मंदिर तक जाने की भी ताकत नहीं बचती। और उन्हें महसूस होता है कि किले में कुछ गड़बड़ है। हाँ, जो लोग हमेशा उनके आसपास रहते थे, जैसे विश्वास राव, हनुमंते, अब वो सब उनसे नजरें चुरा रहे हैं, चुप और गुमसुम हैं। ये चुप्पी किसी आने वाले बड़े तूफान का अंदेशा देती है। बिल्कुल। वो विश्वास राव को बुलाती हैं और सच बताने के लिए जोर देती हैं। वो कहती हैं, विश्वास राव, मैंने भी बहुत दुख सहे हैं, कुछ भी बताओगे तो सह लूंगी, लेकिन इस तरह अंधेरे में रखना मुझे मार डालेगा। और जब वो आज्ञा देती हैं, बोलो, तो विश्वास राव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और फिर वो कांपती हुई आवाज में वो खबर देते हैं जो शायद उस दौर की मराठा राजनीति की सबसे बड़ी विश्वासघाती घटनाओं में से एक थी। क्या खबर थी वो? वो बताते हैं कि दौलताबाद में निजाम शाह के भरे दरबार में धोखे से उनके पिता लखुजी राव जाधव और उनके 3 बेटों की, मतलब जीजाबाई के 3 भाइयों की, हाँ, अचलोजी, रघुजी और यशवंत राव, एंड तीनों की हत्या कर दी गई है। ये सुनकर जीजाबाई जैसे पत्थर की हो जाती हैं। एक पल में उनका पूरा मायका उजड़ गया था। उनके शब्द दिल चीर देने वाले हैं। वो एक सूखी बेजान आवाज में कहती हैं,
आबा गए, मेरा मायका खत्म हो गया है। फिर उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द एक साथ उभरता है। हाँ, वो कहती हैं जिनकी नौकरी हम करते हैं वो हमारी बहू बेटियों को उठाते हैं, और जिनके दम पर सल्तनतें खड़ी हैं उन्हीं की दरबार में हत्या कर दी जाती है। और फिर वो अचानक पूरी ताकत से चीख पड़ती हैं। विश्वास राव क्या इस दुनिया में भगवान है? और ये कहकर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? हम एक ऐसी महिला को देख रहे हैं जिसमें असाधारण शक्ति है, न्याय की गहरी समझ है, और उसी महिला को एक ही वक्त में ऐसे जख्म दिए जा रहे हैं जो किसी को भी तोड़ दें। पुणे की तबाही, जेठानी का अपहरण, और फिर अपने पिता और 3 भाइयों की एक साथ हत्या। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं। देखिए, ये घटनाएं सिर्फ त्रासदियां नहीं थीं। ये वो भट्टी थी जिसने जिजाबाई के संकल्प को फौलाद बना दिया। अच्छा। सोचिए, जिन सुल्तानों की सेवा उनके परिवार ने पीढ़ियों से की, उन्हीं के हाथों मिले इस धोखे ने उनके मन में स्वराज्य, मतलब अपने लोगों का अपना राज्य के सपने को एक आग में बदल दिया होगा। मतलब अब ये कोई राजनीतिक विचार नहीं रह गया था। नहीं, ये एक व्यक्तिगत मिशन बन गया था। ये सुनिश्चित करने का मिशन कि आने वाली पीढ़ियों को ये अपमान, ये लाचारी और ये दर्द कभी ना झेलना पड़े। बिल्कुल। जो दर्द उन्हें मिला, जो धोखा उन्होंने सहा, उसी ने शायद उनके अंदर ये दृढ़ निश्चय पैदा किया कि उनका बेटा किसी सुल्तान का सेवक नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का राजा बनेगा। सही कहा आपने। इसी गहरे दर्द से वो दृढ़ निश्चय पैदा हुआ जो उन्होंने शिवाजी के अंदर अक्षरशः भर दिया। तो ये कहानी हमें सिर्फ जिजाबाई पर हुए अत्याचारों के बारे में नहीं बताती। ये भी बताती है कि असाधारण संकल्प असाधारण पीड़ा से ही जन्म लेता है। मतलब स्वराज्य का सपना किसी राजनीतिक बैठक में नहीं, बल्कि एक माँ के टूटे हुए दिल में जन्मा था। ये कहानी हमें जिजाबाई के दर्द को तो दिखाती है, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? जब जिजाबाई उस असहनीय दुख से उभरी होंगी, तो किले की उस खामोशी में उन्होंने अपने अजन्मे बेटे के भविष्य के लिए मन ही मन में क्या प्रतिज्ञा ली होगी?